नमस्कार। कटाक्ष में आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि इस समय कोरोना के इस महामारी के बीच में इलेक्शन कमिश्नर ने ये तय किया है कि महामारी तो महामारी है ही, चुनाव भी होना चाहिए। शायद भारत की लोकतंत्र का ये सबसे बड़ी खूबसूरत लम्हा है कि एक तरफ आतंकवाद, दूसरी तरफ बेरोज़गारी, तीसरी तरफ बीमारी और चौथी तरफ नेताओं की सीट के लिए, सत्ता के लिए एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हुए मारामारी। जैसा कि आप जानते हो कि 5 साल इन नेताओं ने ईश्वर की शपथ खा करके आप पर हम पर राज किया है। ये ईश्वर की शपथ खाने वाले एक बार फिर आपके पास आने वाले हैं और आपको ये बताने वाले हैं कि ईश्वर की शपथ खा करके इंसान कितना झूठ बोलता है, कितना सच बोलता है, ये आप तय कीजिए। अगर उन्होंने काम किया है, शायद सच में ईश्वर की शपथ खाने में या ईश्वर में उनका विश्वास है। अगर उन्होंने काम नहीं किया है तो ना तो उनका ईश्वर पे विश्वास है और ना आप पे विश्वास है। उनको आपके पैसे पे से लालच है, आपके धन पे लालच है। धन वो जो आप खाने पीने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी इस्तेमाल करते हो, जो खर्चा करते हो, उस पर इनको आप 12 से लेकर 18% तक टैक्स देते हो। उस टैक्स के पैसे को ये लोग अपने आराम और सेवा के नाम पर करोड़ों रुपया पानी में बहाने के लिए, आपका विश्वास या आपका सीट, संविधान द्वारा दिया हुआ हक को पाने के लिए पैसा पानी की तरह ये लोग बहाते हैं, ताकि एक बार मौका मिल जाए ईश्वर की शपथ खाकर 5 साल तक झूठ बोलने की। क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप वोट देने जाएं तो आप इन लोगों से पूछें कि आपने ईश्वर की शपथ खा करके विधायक की सदस्यता ग्रहण की थी, तो क्या उस शपथ में आपके बच्चों की शिक्षा की जो ज़रूरी चीज़ें थी वो पूरी हुई? क्या उस शपथ में राज्य परिवहन निगम की व्यवस्था सुधरी? क्या उस शपथ द्वारा कृषि में लगने वाले खाद, ईश्वर की शपथ खाने वालों से एक बार ये बात भी पूछिएगा कि आपके बच्चों ने जो परीक्षा के फॉर्म भरे थे, परीक्षा हॉल में एग्ज़ाम देने के बाद जब बाहर निकले तो पेपर लीक हो गया, तो इसकी जिम्मेदारी किस पे इन्होंने रखा है? खुद पे रखा है या अपने ईमान पे रखा है? और ईश्वर की शपथ खाने वालों से ये भी पूछिएगा कि बरसों से जो बच्चे कंपटीशन में फॉर्म भरे हैं, रेलवे में भरे हैं, ये प्रशासनिक सेवाओं में भरे हैं, 3-3, 4-4 साल तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। बेचारे उम्र की अपनी निर्धारित दहलीज पे पहुंच करके रोड पे बैठ के आज सत्याग्रह कर रहे हैं, तो इनका क्या दोष था? ये ज़रूर पूछिएगा, ताकि इनको 80 और 20 की जो गणित लेके ये आपके पास आ रहे हैं, इनसे ज़रूर पूछिएगा कि आपने अपने जनता का 80% सेवा किया या 20% सेवा किया है, या 100% आप नदारत हो। ये बात भी आप पूछ लीजिएगा इन ईश्वर के शपथ खाने वाले नेताओं से कि भाई साहब, संविधान ने जो आपका हक दिया है, ये कैसा हक दिया कि सिर्फ आप अमीर हो रहे हो, आपके रिश्तेदार अमीर हो रहे हैं, आपके जान पहचान वाले अमीर हो रहे हैं, लेकिन जो जनता वोट दे रही है वो दिन पर दिन गरीब हो रही है। ये आपका ईश्वर का शपथ का फंडा हमको समझ में नहीं आया, ये ज़रूर पूछिएगा। और अंत में मैं भारत के उस हर नागरिक से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो नेता आपके पास किसी लालच को लेके आता है तो सबसे बड़ा देशद्रोही वही है, क्योंकि लालच में वोट देना
अपनी औलाद को बेचने के बराबर है। एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि लालच में वोट देना, चाहे वो लालच दारू का हो, चाहे वो लालच पैसे का हो, किसी भी लालच को देख लेकर के अगर कोई इंसान आपसे वोट मांगने आता है, ये समझ लीजिए कि आपके बच्चों का भविष्य खरीदने के लिए वो आ रहा है। अगर ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने बच्चों का भविष्य बेचना चाह रहे हैं या खुद को बेचना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों को अगर अपने आसपास से जितना दूर रखेंगे, शायद उतना आपको सुकून मिलेगा। इन सब सारी बातों से मेरा ये श्रृंखला यूपी इलेक्शन 12 एपिसोड का है। आज का ये पहला एपिसोड था। 2 महीने में आपको अलग अलग रंग से अलग अलग बातों को अवगत कराता रहूँगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।